नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का रिश्ता ख़त्म होने, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। अब से सिर्फ 3 मिनट पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडयाला जेल से किस नोयत की नाकाबिले यकीन और हैरानकुन नोयत की वीडियो वायरल हुई है, इसी वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस नाकाबिले यकीन वीडियो को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को किसी एक न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इसी वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का रिश्ता ख़त्म होने और तलाक के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है, ये रिश्ता ख़त्म होने की असल वजह क्या बनी, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ईद पर किसने किस पर तशद्दुद किया, इस पूरी सिचुएशन में मुबैना तौर पर तीसरा किरदार कौन था, इस हवाले से दो बड़ी इत्तलात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में अदालत से पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बड़ा और अहम फैसला सामने आया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको अडयाला जेल से अब से 3 मिनट पहले वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इमरान खान साहब से जुड़ी ये वीडियो इंतहाई हैरानकुन है और इस वीडियो को इसी वजह से पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और अडयाला जेल में 9 मिनट तक किस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई और कौन सी 3 अहम शख्सियात इमरान खान साहब से जब मिलने के लिए पहुंची तो वहां पर 3 पुरस्कार किरदार एक्टिव हो गए। अब इस वीडियो के पहले मंजर और पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि 3 इंतहाई अहम शख्सियात इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल पहुंची और उसके बाद 2 जर्नल्स के हवाले से इंतहाई अहम नोयत की, इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई हसास नोयत की इत्तला आ जाती है। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि जैसे ये 3 शख्सियात इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंचती हैं, उस वक्त अडयाला जेल के अंदर हाई अलर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद 3 जो मिस्टीरियस करैक्टर्स हैं, यानी 3 इंतहाई जो पुरस्कार किरदार हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और इन तीनों मिस्टीरियस करैक्टर्स को एक बड़ा ख़ास किस्म का टास्क दिया जाता है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि ये तीनों शख्सियात अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के पास पहुंचती हैं तो इनके दरमियान इस मरतबा एक बड़ा टेबल रखा जाता है। इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर इस टेबल के एक तरफ बैठ जाते हैं और ये तीनों शख्सियात इस टेबल के दूसरी जानिब बैठ जाते हैं। अब जैसे ही ये तीनों शख्सियात और इमरान खान साहब टेबल के अक्रॉस बैठते हैं तो एन उस वक्त 3 मिस्टीरियस करैक्टर्स जिनको एक बड़ा ख़ास टास्क दिया गया होता है, जो कि जेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये तीनों किरदार अचानक फाल हो जाते हैं, ये तीनों करैक्टर अचानक एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद ये जो तीनों किरदार हैं ये इस टेबल के अतराफ खड़े हो जाते हैं और इनका मकसद ये होता है कि ये सुना और समझा जा सके कि असल में इमरान खान साहब इन 3 शख्सियात के साथ क्या बात कर रहे हैं और 2 जर्नल्स के हवाले से इसके अंदर क्या बड़ी खबर छुपी है। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो का चौथा हिस्सा इंतहाई हसास नोयत का और अहम है। इस वीडियो के चौथे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि जेल पहुंचने वाली एक शख्सियत जिसने इमरान खान साहब से मुलाकात की, ये शख्सियत इमरान खान साहब से ये पूछती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, क्या आप इस पर मुतमईन हैं, और यहाँ से सूरत हाल एक नाकाबिले यकीन रुख अख्तियार कर लेती है। इस वीडियो के 5वें हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इन्हीं 3 शख्सियात में से एक शख्सियत इमरान खान साहब से ये पूछती है कि आपको जहर देने के खदशात के मुतल्लिक इतलात बाहर आ रही हैं,
ये भी कहा जा रहा है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो अब आप बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। अब इस पर इमरान खान साहब दो हैरान कुन नोयत के इंकशाफात करते हैं। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में जहां दो जनरल्स के हवाले से भी इंतहाई अहम नोयत की तस्वीर सामने आई, इस वीडियो के आखिरी हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन हैं। खान साहब ने कहा कि अगरचे मुझे बदतरीन जबर का सामना है, लेकिन कौम ये जान ले कि मैं सिर्फ अपने रब के सामने झुकता हूं। कौम को इस वक्त एक मकबूल लीडर की जरूरत है जो सिर्फ इलेक्शन के जरिए मुंतखब होकर आ सकता है। और अब ये जो इंकशाफात हैं ये एक वीडियो की सूरत में बैरिस्टर अली जफर ने किए हैं, जिन्होंने बैरिस्टर उमैर न्याजी और अली गौहर के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात की और ये आंखों देखा हाल एक वीडियो की सूरत में बयान किया। लेकिन यहां आपको मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का रिश्ता खत्म होने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अदालत से जो एक बड़ी खबर आई है और एक बड़ा फैसला आया है, इस फैसले के दो नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर खाने में जहर देने का खदशा मौजूद था। इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात भी नहीं दी जा रही। तो इस मामले पर इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी। अब इस दरख्वास्त पर पहले तो 25 अक्टूबर को समाअत मुकर्रर की गई थी, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की जान को खतरा है इसलिए पीटीआई के वकला ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि इसकी अर्ली हियरिंग की जाए, इसकी जल्द समाअत की जाए। तो अब इस केस की समाअत हो रही है। लेकिन यहाँ आपको अडयाला जेल से इमरान खान साहब की वायरल होने वाली वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया क्योंकि इसमें दो जर्नल्स के हवाले से बहुत हसास नोयत की खबर थी, इसी वजह से इसको सेंसर कर दिया गया। अब इस वीडियो में यह दिखाया और यह बताया गया कि इमरान खान साहब ने दो पैगाम दिए। खान साहब ने पहले पैगाम में यह कहा कि कौम ने हर फोरम पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि पूरी कौम को इस वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको कैप्टन सफदर और मरियम नवाज का रिश्ता ख़त्म होने के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस खबर की टाइमिंग इंतहाई नाजुक और इंतहाई पेचीदा है क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ एक धांधली ज़दा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक एडवेंचर करते हुए पाकिस्तान आ रहे थे, तो ये खबर शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई है। मरियम नवाज भी जाहिर है कि रिश्ता ख़त्म होने की इस खबर पर खुश नहीं होंगी। इस खबर के आपको दो नुकात बताते हैं और शादी टूटने की मुबैना वजह और जिस तीसरे किरदार की बात की जा रही है इस हवाले से जो इतलात हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ के एक ज़ाती मुलाजिम है। नवाज शरीफ इनको बहुत वफादार मुलाजिम समझते हैं और इन्होंने नवाज शरीफ के लिए बहुत से ऐसे काम किए जिनको शरीफ ख़ानदान नामुमकिन समझता था। अब नवाज शरीफ की चूँकि इस मुलाजिम ने बहुत ज़्यादा खिदमत की और इसी मुलाजिम ने नवाज शरीफ के मुखालफिन को बदतरीन तरीके से निशाना भी बनाया। अब ये जो मुलाजिम है इसको फिर बाद में नवाज शरीफ ने बेपनाह नवाजा और इसी मुलाजिम ने फिर बड़े पैमाने पर करप्शन भी की और इसको मुल्क से भागना भी पड़ा। अब इसी मुलाजिम ने एक मरतबा आसिफ अली जरदारी को भी निशाना बनाया और बाद में आसिफ अली जरदारी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी भी मांगी। अब नवाज शरीफ के ये जो मुलाजिम हैं जिनको पूरे शरीफ ख़ानदान ने नवाजा, जिन पर करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं और जो पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे, इनको एहतसाबुर रहमान भी कहते हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने सैफुर रहमान उर्फ एहतसाबुर रहमान को एहतसाब कमीशन का सरबराह बनाया था। लेकिन अब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज का रिश्ता ख़त्म होने के मुतल्लिक जो बड़ी खबर आई है और जिस तीसरे किरदार के मुतल्लिक बात की जा रही है इस हवाले से आपको बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब कैप्टन सफदर की एक वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो पर मरियम नवाज बहुत नाराज़ थी। इसी वीडियो पर नवाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा नाला थे क्योंकि कैप्टन सफदर की इस वीडियो में 3 बयानात ऐसे थे
जिन पर मरियम नवाज और पूरा शरीफ खानदान बहुत नाराज हो गया, क्योंकि कुछ अरसे तक कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की इसी वीडियो की वजह से बोलचाल भी बंद रही, क्योंकि इस वीडियो में कैप्टन सफदर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए या ये तासुर दिया कि नवाज शरीफ को जनाब बाजवा या इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं करनी चाहिए थी, नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के बयानिए पर रहना चाहिए था, इस बयानिए को बहाल रखना चाहिए था। और जब कैप्टन सफदर की ये वीडियो वायरल हुई तो उस वक्त नून लीग ने अपनी जानिब से ये बहाना बनाया कि कैप्टन सफदर मुबैना तौर पर उस वक्त कोई तरंग में थे और उन्होंने तरंग में ये बैकी बातें की। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में शरीफ खानदान के अंदर तलाक के मुतल्लिक जो बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और तीसरे किरदार के हवाले से और तशद्दुद के हवाले से जो खबर आई है उससे आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इस एक खबर ने शरीफ खानदान को हिलाकर रख दिया है। इसी खबर से जुड़ी 2 वीडियोस भी इस वक्त वायरल हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो मामला यह है कि तलाक की इस खबर के मुतल्लिक पहले 2 बहुत बड़े और हैरान कुन नोयत के दावे किए गए। इनमें से एक दावे में बाकायदा तशद्दुद का जिक्र किया गया और यह तासुर दिया गया कि ईद के दिन कोई बहुत ही घरेलू झगड़ा हुआ है जिसके अंदर बड़ी मार कुटाई हुई है और उसके बाद इसी लड़ाई के दौरान कोई तशद्दुद वगैरह किया गया। ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया। उसके बाद इसी खबर में यह दावा किया गया कि ये जो तलाक है ये असल में शोहर की तरफ से नहीं दी गई, बल्कि बीवी ने ये तलाक खुद ली है। यानी शोहर ने तलाक नहीं दी बल्कि बीवी ने ये फैसला किया कि मैंने ये तलाक लेनी है। ये 2 दावे किए गए, लेकिन असल में क्या हुआ, कहाँ हुआ, मुबैना तौर पर तीसरा किरदार कौन है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस तलाक की कहानी असल में 2021 से शुरू होती है। इस कहानी के जो किरदार हैं ये लंदन के एक होटल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लंदन का ये जो होटल है इसी होटल में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और नवाज शरीफ के मुलाजिम जो बाद में उनके दोस्त बन गए यानी सैफुर रहमान की साहबजादी की शादी हुई थी। अब पिछले कुछ दिनों से ये इतलात लीक हो गई थी कि मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और जुनैद सफदर की जो एहलिया हैं उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। लेकिन इस खबर को जानबूझकर नवाज शरीफ की वापसी तक छुपाया गया और मुबैना तौर पर किसी करैक्टर के मुतल्लिक भी बात की गई। लेकिन अब जिस वक्त ये खबर लीक हो गई, जिस वक्त ये खबर बाहर आ गई, तो अब जुनैद सफदर ने खुद इंस्टाग्राम पर यह तस्दीक की है कि मेरी तलाक के हवाले से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं ये खबरें सच हैं, लेकिन ये हमारा प्राइवेट मैटर है, ये हमारा निजी मामला है, इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। उसके बाद जुनैद सफदर ने यह लिखा कि मुझे उम्मीद है कि तलाक के इस फैसले से हम दोनों को सुकून मिलेगा, मैं इस बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन अब जुनैद सफदर की ये बात तो दुरुस्त है कि किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जुनैद सफदर की अपनी जो वालदा हैं उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक हमेशा इंतहाई गलीज किस्म के ट्रेंड चलवाए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाया, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया, उनकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा। इसलिए अब कुछ लोग इसे मकाफाते अमल करार दे रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।